हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन हमको दिया गया है, निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करें। समीकरण यहां पर है। आप बोलेंगे सर इतना आसान प्रश्न क्यों दे दिया। 16 में से 4 घटाएंगे 12 गुने 13 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 7 डिवाइडेड बाई x बराबर कितना 12। 12 से 12 कट जाएगा क्योंकि बराबर में है। 7 में डिवाइड देना है x से। आंसर कितना आएगा। यहीं पर तो बच्चा फंस जाता है कि सर 7 में x से डिवाइड हम कैसे करेंगे। अगर कोई संख्या होती तो कर देते, लेकिन x से कैसे करेंगे। अब मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। x बटे में है, ऊपर कोई भी संख्या है तो जो संख्या ऊपर है वही उसका आंसर है। 7 आपके प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, आप कहेंगे अगर 7 की जगह 8 होता तो 8 ही आंसर हो जाता। जो ऊपर होगा उसमें x से भाग करना है, वही उसका आंसर है। ये होता कैसे है, देखिए 7 के बटे में आपको x दे रखा है। ठीक है, अगर मैं बराबर में 1 के बटे में 1 कर दूं तो क्या मान में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ सकता। तो क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 का 7 से मल्टीप्लाई 7 ही रहेगा, बराबर का साइन है बीच में। x का 1 से मल्टीप्लाई x ही रहेगा, तो x का मान कितना आ गया 7 आया कि नहीं आया। इसीलिए ऊपर कोई भी संख्या है उसमें आपको x से भाग देना है, तो ऊपर वाली संख्या ही क्या होगी, आपकी आंसर हो जाएगी। तो यहां पर प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यह बताना इसलिए जरूरी था कि नए बच्चे जो तैयारी करना चालू किए हैं अभी अभी, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो बच्चे 1 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, उनको ये चीज़ें आती हैं, लेकिन जो बच्चे नए नए तैयारी करना चालू किए हैं उनको हम कंफ्यूजन में नहीं छोड़ सकते। उनको एक एक बात बतानी है, ताकि उनका भी तो मनोबल है भाई, उनको भी तैयारी करनी है। नए नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं तैयारी करने के लिए, उनका मनोबल भी हम ही को बढ़ाना है। अगर हम ऊपर ऊपर से बता देंगे, हम ये नहीं बताएंगे कि ये कैसे हो गया, वो कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, उनका मनोबल टूट जाएगा। तो हमें मनोबल बढ़ाना है, तोड़ना नहीं है किसी का। यह बात आप सभी जानते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आपके कांटेक्ट में जितने भी बच्चे हैं उनके पास वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे, उनको समझाएंगे ये चीज़ ऐसी होती है, तो जिन चीज़ों में उन्हें कन्फ्यूज़न है वो चीज़ें उनकी क्लियर हो जाएंगी, तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा कि भाई ये चीज़ें हमको अब आने लगी, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि नए बच्चों को साथ में लेकर के चलिए। ठीक है, वीडियो बहुत अच्छा है, अंत तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 19x स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर है तो x का मान क्या है। संख्याओं को ध्यान से देखा आपने। आप जब यहां पर देखेंगे 100 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये बात अच्छे से जानते हैं। तो जिन बच्चों को फॉर्मूला याद है वो तो कर देंगे, जिनको नहीं याद वो अपनी कॉपी पर नोट कर लें, और इस तरीके की कोई संख्या किसी भी प्रश्न में मिलती है तो फॉर्मूले से सॉल्व करें। ठीक है, तो करिए। 19x स्क्वायर बराबर, अब यहां पर क्या करेंगे, फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ना है तो जोड़िए, 100 और 90 को जोड़ेंगे 190, इंटू ए में से बी को घटाना है तो 100 में से 90 घटा देंगे 10। ठीक है, 19 से 19 कट गया एक बार में, और एक ये 0 गुने 10 है यहां पर। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 10 का 10 से गुना 100। अब ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो एक्स का मान कितना आएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 100 का 10 होता है। एक्स का मान निकल के आ गया 10। पहला ऑप्शन क्या होगा आपके प्रश्न का सही आंसर। तो उम्मीद करूंगा सभी के समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x माइनस रूट एक्स बराबर 90 है तो रूट एक्स का मान है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको 90 के बराबर रखना है। इसका मान 90 है तो इसको पूरे को 90 के बराबर रखना है। ठीक है, तो x की जगह में कौन सी संख्या रखूं।
देखिए दोस्तों, हम प्रश्न में कोई संख्या जब नहीं होती है तो हम उसे 100 मान करके सॉल्व करते हैं। तो x की जगह अगर मैं 100 रखूँगा, माइनस रूट x की जगह कितना रख रहे हैं हम 100 बराबर 90। ठीक है, अब देखिए 100 है माइनस 100 का रूट सॉल्व करेंगे 10 होता है बराबर 90। 100 में से 10 जाएगा 90 आएगा बराबर 90। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखिए जब बराबर में यहाँ 90 था तो बराबर के इधर भी 90 आ गया, ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो x का मान हमारा कितना रखा था हमने, 100 रखा था। हमसे पूछ रहा है रूट x का मान, किसका, रूट x का। x का मान हमारा कितना है, 100 है। ठीक है, तो 100 का रूट सॉल्व करेंगे 10 आएगा कि नहीं आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। क्लियर हुई दोस्तों बात, प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x प्रतिशत का 15% बराबर 1.2% है तो x का मान है। देखिए x प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, का मतलब मल्टीप्लाई 15%, परसेंट का मतलब बटे में 100 बराबर 1.2%, परसेंट का मतलब बटे में 100। अब देखिए यहां से दशमलव आप हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो बटे में एक जीरो आ जाएगा। अब ये 12 हो गया। अब देखिए बराबर में नीचे नीचे संख्याएं कटती हैं ऊपर ऊपर, तो 1 2 3 जीरो से आपके 1 2 3 जीरो कट जाएंगे। 5 से कटेगा ये 2 बार में, 5 से कटेगा ये 3 बार में। ठीक है, 3 ऊपर है 12 भी ऊपर है, तो बराबर के ऊपर ऊपर कटता है नीचे नीचे, तो 3 से 12 कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, कितना होगा, 2 चौके 8, इधर क्या बचा x, तो x का मान कितना आ गया 8। ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर हुई दोस्तों बात, उम्मीद करूंगा प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में यहां कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण x² माइनस 6 x प्लस 5 बराबर 0 का मूल 5 है तो k का मान है। देखिए कभी भी प्रश्न में ऐसा दे दिया जाए कि मूल 5 है तो आप परेशान मत होइएगा। मूल 5 का मतलब है कि आपको x बराबर वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है आपको 5। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इस तरीके का समीकरण है और मूल आपको दे रखा है तो मूल का मतलब है कि x का मान दे रखा है आपको 5। ठीक है, अब x का मान 5 है तो x की जगह 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, माइनस 6 x का मान 5 है तो मैं 5 रखूंगा, प्लस का 5 बराबर का 0, प्लस का 25 प्लस का 5 जोड़ेंगे प्लस का 30, माइनस का 6 गुने 5 बराबर का 0। ये 5 तो हमने जोड़ लिया तो ये 5 यहाँ से हट गया। अब देखिए यहाँ पर 30 माइनस 5 छिक्के 30 हो जाएगा, के बराबर 0। ठीक है, अब देखिए माइनस का 30 के बराबर, ये प्लस का 30 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कटेगा, 30 से 30 कट जाएगा एक बार में, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया बी ऑप्शन। बताइए इतने आसान प्रश्नों को आप कितने समय में सॉल्व कर पाएंगे। आसान कब हुए, जब हमने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से, तब प्रश्न आसान हुआ। उससे पहले जो बच्चों को कठिन लग रहा था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमारा करने का तरीका आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।